कि जीवन में ये सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो बीमार कम पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर आप पहले से बीमार है तो वो बीमारी भी आपको हो सकता है ठीक हो जाए। खासकर जैसे डायबिटीज़ है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो सब पहले से बेहतर हो जाएगा। तो इसी बातों को समझाने के लिए आज हम वीडियो बनाए हैं। और इस वीडियो में आप देखिए कि किन 8 बातों को हम अगर ख्याल रख पाते हैं तो अपने जीवन में अपना अच्छा स्वास्थ्य कर लेंगे। आप जानते होंगे ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपका दिमाग और आपका शरीर करा रहा होता है आपसे। और आपका दिमाग के आपको अच्छे शरीर की चाहिए, अच्छे शरीर के लिए स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है। और इसी बात का चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भोजन पे। भोजन जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। खास करके भोजन सही रहेगा क्योंकि इस भोजन से ही हमें शरीर में एनर्जी मिलता है और विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। इस कारण से हमारा शरीर अच्छा काम कर पाता है। और अधिकतर मोटे इसलिए हो जाते हैं कि उसके शरीर के जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो खा लेते हैं और खाते खाते एक समय मोटे हो जाते हैं। फिर से पतले होने के लिए अच्छे खासी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपका अगर डाइट गड़बड़ है तो आपका जीवन गड़बड़ है। तो आप डाइट लेते हैं उस पर सोचिए कि हमें डाइट कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। क्योंकि जब आप क्यों का जानते हैं तो फिर आप अपने सवाल का जवाब सही से ढूंढ पाते हैं। अगर आप मोटे हैं तो आप कम खाना है। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम मोटे हैं इसलिए हम कम खाना है। आप शारीरिक परिश्रम कम कर रहे हैं इसलिए कम खाना है। क्योंकि आप जान रहे हैं। आप तो ये क्यों पूछिएगा कि क्यों हम खा रहे हैं, कितना खाना चाहिए हमें। इस बात को जानकारी होना ही चाहिए हर आदमी को, क्योंकि वो आदमी की तरफ निर्भर करता है। कोई आदमी मोटा है उसको थोड़ा कम होना चाहिए, जो आदमी ठीक है तो उसके लिए जस्ट ठीक होना चाहिए, और जो पतले दुबले उसको थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, या बीमार है उसको थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए। तो इस तरह खाने में होना क्या चाहिए? तो हरी साग सब्जी सलाद जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। विटामिन मिनरल्स के लिए फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेना चाहिए। सलाद वलाद जो है बहुत फायदेमंद होता है। दाल का मात्रा भी सब सही मात्रा में होना चाहिए। और जो शारीरिक परिश्रम बहुत ज़्यादा करता है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा चलेगा। जो लोग शारीरिक परिश्रम कम करते हैं उसके लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं, ज़्यादा मीठा नहीं खाएं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखें। आप बैलेंस डाइट बगल में देख ही रहे होंगे। तो उस बैलेंस डाइट में देख रहे होंगे कि यहाँ पे टमाटर काटा हुआ है या मटर है, छिलका है। तो इस तरह के जो सामान है, इसमें प्रोटीन है, ये सब चीज़ आपको लेना चाहिए। तो कहने का मतलब खाना सही रखेंगे तभी आपका जीवन सही होगा। खाना सही रखेंगे तभी आपका वजन सही होगा। और खाना सही नहीं खा पा रहे हैं, या आप खाना जिसमें से टेस्ट खूब मज़ा ले रहे हैं खाने में जो कि नुकसान कर रहा है, जैसे फ्राइड चीज़ खा रहे हैं, तला हुआ चीज़ खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, पैक्ड चीज़ खा रहे हैं, बाजार की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको गड़बड़ होगा। साथ में अगर सफाई का ध्यान रख रहे हैं तो उस बीमारियाँ भी हो जाती है, खासकर चौक चौराहे पे खाने से जो सच में सफाई का ध्यान नहीं होता है। तो जैसे टाइफाइड बीमारी हुआ, जॉन्डिस हुआ, बहुत सारी बीमारी जो है आपको खाना और पानी के माध्यम से शरीर में घुसकर आपको बीमार कर देता है। तो यहाँ पर भी बचना होता है। तो डाइट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अपने डाइट का ख्याल रखते हैं तो अपने जीवन का ख्याल रख रहे हैं। अगला चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। व्यायाम करना जरूरी है। ऐसे लोग सोचते हैं जो हर दिन बैठे रहते हैं या शारीरिक परिश्रम बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उसके लिए खतरे की घंटी है। एक्सरसाइज भी जरूरी है। अगर डाइट सही कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं सही से, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। डाइट बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन एक्सरसाइज भी महत्वपूर्ण है। डाइट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक्सरसाइज थोड़ा उसके तुलना में कम है, लेकिन अगर दोनों एक साथ हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी के साथ दोनों, अगर किसी के पास है, किसी का डाइट अच्छा है एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, किसी का एक्सरसाइज अच्छा है लेकिन डाइट नहीं सही ले रहा है, तो दोनों अच्छे नहीं है। अगर दोनों सही है तो बहुत अच्छा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है अच्छे हेल्थ के लिए, वो है आपका बॉडी वेट। अगर डाइट भी सही है, एक्सरसाइज भी सही है और आपका वजन भी सही आ रहा है तो आप बेस्ट हैं। क्योंकि डाइट एक्सरसाइज सही है, आपका वजन सही नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अभी भी गड़बड़ है शरीर में। तो उसको ध्यान देना है कि आपका वेट तो सही है कि नहीं। वेट सही होना चाहिए। डाइट, एक्सरसाइज और वेट, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे डाइट सही होगा, एक्सरसाइज सही होगा तो वेट भी सही होने का प्रयास करता है। लेकिन कोई आदमी का वेट सही है लेकिन उसका डाइट सही नहीं है या एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो वो भी घाटे में है। तो इसका मतलब है कि आपको डाइट, एक्सरसाइज और बॉडी वेट व शरीर का वजन, ये तीनों का सही होना जरूरी है। चौथा इंपॉर्टेंट बात है नींद। अगर सही नींद मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं, 6 से 8 घंटा का नींद है, ऐसे 7 से 9 घंटा भी कहते हैं कुछ लोग, तो उसमें आपको मोटा मोटी 7 घंटा का औसत लेके चलिए। आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर तो उतना सोना ही चाहिए आदमी को। खासकर बच्चों को थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा बुजुर्ग को थोड़ा कम हो जाता है। तो ये नींद अगर सही नहीं ले रहे हैं, नींद भी सही नींद नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप घाटे में जाएंगे। क्योंकि इसके बाद ये नींद का भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है वो है आपका स्मोकिंग, धुआं। चाहे कभी हम लोग बाजार में जाते हैं तो गाड़ी चलती है, उसमें बहुत सारा प्रदूषण निकलता है, वो हम लोग वहाँ रहते हैं, या घर के बगल में कोई जला रहा होता है, या कोई सीधे सिगरेट पी रहा होता है, या सिगरेट पीने वाले आदमी के बगल में खड़ा होता है, तो सारे लोग खतरे में हैं। सिगरेट में आजकल फिल्टर आ गया है, इस कारण से पीने वालों को कम और पीने के बगल खड़े वालों को ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए सिगरेट पीने वालों के बगल में एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नुकसान कर रहा है। ऐसे पब्लिक में, प्लेस में
सिगरेट पीने से मना किया गया देश में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे पी लेते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है। तो कहने का मतलब स्मोकिंग, धुआं, इस सारी चीज़ों से बचना है आपको। अच्छी हेल्थ लेना है तो इससे बचना पड़ेगा। अब है ये 3 फैक्टर जो मेडिकल से जुड़ा हुआ है, यह है ब्लड शुगर यानी चीनी यानी मधुमेह। किसी के शरीर में अगर खाली पेट में शुगर की मात्रा 126 से ज़्यादा है, 126 126 से शुगर ज़्यादा है, आप जब कुछ भी नहीं खाए हुए होते हैं तब, या 8 घंटा भूखे हैं तब, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ हो चुका है। यही चीज़ अगर खाने के 2 घंटे के बाद या कभी भी 200 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो चुका है। यानी मधुमेह जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आपको इसका है मधुमेह तो आपको इसका इलाज करके ठीक कीजिए। डाइट, एक्सरसाइज, बॉडी वेट सही करने से, नींद लेने से, इसमें भी फ़ायदा ही करता है, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मदद करता है। इसके साथ अगर आपका मधुमेह बढ़ा हुआ है तो उसको सही कीजिए, नहीं है तो अच्छी बात है। अगला आता है ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, डिजिटल ब्लड प्रेशर का मशीन ये आदमी खड़ा है, तो ये ब्लड प्रेशर आपका सही होना चाहिए। जैसे इस उदाहरण में इसमें 189 और 78 है, तो ये सब जो ब्लड प्रेशर है वो आपका गड़बड़ ब्लड प्रेशर है, यानी ब्लड प्रेशर सही होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 और 80 के नीचे है तो बिल्कुल सही है, और 130 80 के नीचे है तो थोड़ा सा 130 80 120 और 130 में थोड़ा सा, जिसको हम लोग यहाँ परहेज करने बोलते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, वेट सही कीजिए। और 140 से ज़्यादा है तो हमेशा आपको परहेज के साथ साथ दवा की ज़रूरत पड़ती है, अगर परहेज से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो। यानी 140 और 90 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे आप डाइट, एक्सरसाइज, बॉडी वेट, जितना बातें आगे बोले हैं हम साइड में, उस सबको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे नहीं हो पाता आपसे तो ऐसे परिस्थिति में मेडिसिन लेकर के कंट्रोल करना है। अब डायबिटीज़ में वैसे ही है, अब डाइट, एक्सरसाइज जितना बात बोल रहे हैं उसको ठीक कीजिए, उससे ठीक नहीं होता है तो फिर आपको दवा के साथ ठीक करना है। ठीक नहीं रखते हैं तो आप घाटे में जाएंगे। अगला पॉइंट होता है लिपिड प्रोफाइल, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल। देख रहे हैं खून के नली एक तरफ साफ दिख रहा होगा और एक तरफ बहुत गंदा है, तो जो नली के अंदर जो चर्बी जम जाता है उसी कारण से लोग को हार्ट अटैक होता है, और दिमाग में झटका, जिसको पैरालिसिस मारना, पक्षाघात मारना जो होता है वो खून के नली के बंद होने से और किसी किसी केस में फटने से होता है। तो अधिकतर में बंद होने से होता है, और बंद होने के कारण में क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल का जमना। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो गंदे कोलेस्ट्रॉल एक प्लैक बनाता है, इसको उभार बोल सकते हैं, खून के नली का उभार बनता है। उभार में अगर किसी तरह खरोच आता है, वो खरोच पे जब खून जमता है तो पूरी नली को बंद कर देता है, इस कारण से हार्ट अटैक होता है, और उसी कारण से ब्रेन में स्ट्रोक होता है। और कभी कभी वहाँ से प्लैक निकल के दूर जाता है, टूट करके खून का थक्का वो भी जाके आगे नली को बंद कर देता है। यानी किसी तरह से नली के बंद होने से ही हार्ट अटैक होता है। तो ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक बहुत ज़्यादा कॉमन कारण है, लोग अचानक मर जाते हैं। तो हार्ट अटैक हो, बड़े बड़े सिंगर यंग में मर गए। खरोच किसी को छोटा मारता है, किसी को बड़ा मारता है, छोटा वाला आने वाला ज़्यादा खतरे में। जैसे किसी ने एक बार चोरी की और पकड़े गए, और किसी ने 1000 बार करके पकड़े गए, तो ये संभावना हो सकता है किसी को पहली बार। तो इसलिए कभी कभी छोटा प्लैक में छोटा सा उभार आया, आपको उम्र भी कम है लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, छोटा उभार आया, आप गुस्से में थे या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था या आप बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहे थे, तो उस वक्त जो है खरोच आता है और खून की नली बंद हो जाती है और वो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है और आदमी मर जाते हैं। तो ये 8 पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 8 पॉइंट को अगर आप सही से सही कर लेते हैं तो फिर आपका जीवन में खतरा बहुत कम है। मरना तो सबका एक दिन तय है, लेकिन लंबे समय के बाद मरेंगे, ज़्यादा दिन स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा अच्छा से काम कर पाएंगे, जीवन अच्छी होगी। तो इसी बात को समझाने के लिए वीडियो बनाया। आप अपने जीवन में इसको अगर कोई भी गड़बड़ है, इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कौन सा आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या आप नींद नहीं ले रहे हैं आप, तो इस सारी चीज़ों को अपने आप को ठीक कीजिए। क्योंकि ये सब ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे जा कर के कभी ना कभी परेशानियों का सामना करने में दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए इसको समझिए। और एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कि 8 जो जरूरी चीज़ है वो क्या क्या है। तो सबसे डाइट हो गया, भोजन सही लेना है, एक्सरसाइज व्यायाम करना है, सही शरीर का सही वजन होना चाहिए, आपको नींद सही लेना चाहिए, आपको स्मोकिंग करने से बचना चाहिए, आपका ब्लड जो शुगर है उसका सही होना चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर सही होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल सही होना चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रेस, टेंशन, इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जीवन में उम्मीद लाना चाहिए, क्योंकि उम्मीद से शरीर के अंदर एक अच्छा परिवर्तन होता है, यानी उम्मीद से संसार टिकता है। इसलिए अच्छी उम्मीद के साथ जीना चाहिए। अच्छा उम्मीद, जैसे वीडियो देखेंगे अच्छा उम्मीद करिए कि आपको अच्छा होगा आपके साथ, तो अच्छा होगा। क्योंकि अच्छी उम्मीद से शरीर के अंदर का शरीर का अच्छा केमिकल्स रिलीज होता है जो आपको खुश कर देता है, यानी खुशी, संतुष्टि, शांति, उम्मीद, ये सब
चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और इन सारी वीडियो को देख करके खुद सीखना चाहिए, किसी और को सिखाना चाहिए। और को सिखाने से क्या होता है, खुद का नॉलेज स्ट्रांग हो जाता है, तो खुद के साथ साथ औरों का भी भला करना चाहिए। धन्यवाद।